हेलो फ्रेंड्स एक और पैराग्राफ, टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। योग एक अच्छा व्यायाम है। योग इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज। योग आजकल एक जाना माना शब्द है। योग इटसेल्फ इज ए वेरी कॉमन वर्ड एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। यह एक पुरानी कला है जिससे शरीर मन से जुड़ा होता है। इट इज एन ओल्ड आर्ट बाय विच मन हार्ट इज कनेक्टेड टू द बॉडी और हार्ट इज लिंक्ड विद द बॉडी। यह एक प्रकार का व्यायाम है। इट इज अ वन काइंड ऑफ एक्सरसाइज जिसके माध्यम से शरीर के सभी तत्व मन से जुड़ते हैं। इट इज ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज बाय विच शरीर के सभी तत्व, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी लिंक्ड विद द बॉडी। योग के द्वारा शरीर और आत्मा के बीच संतुलन संभव है। ठीक है, देयर इज ए परफेक्ट बैलेंस और ए परफेक्ट बैलेंस इज पॉसिबल बाय योग। योग सुरक्षित है, योग इज सेफ और इसका अभ्यास बच्चे बड़े बुजुर्ग भी करते हैं। इससे हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो योग सुरक्षित है, इसका अभ्यास बच्चे बड़े बुजुर्ग भी करते हैं, यानी कि मैन ऑफ एनी एज डू इट। इसमें किसी भी कठिन उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता। नो इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड जस्ट टू डू जॉब। सेफ है, किसी उपकरण की मतलब लगने करने की गिरने की संभावना नहीं है। ठीक है, नहीं किया जाता है। अब जैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है, इसके किसी कठिन उपकरण का उपयोग नहीं होता है या नहीं किया जाता है, पैसिव सेंटेंस है। योग न केवल मन को आराम देता है, योग नॉट ओनली प्रोवाइड्स रेस्ट टू द हार्ट और माइंड, बल्कि शरीर को लचीलापन भी प्रदान करता है। बिसाइड्स इट वी गेट फ्लेक्सिबिलिटी विथ योग। ठीक है, और प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी। स्कूलों और कॉलेजों में योग का दैनिक अभ्यास करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। राइट, योग इज प्रोमोटेड in all the schools and colleges just to keep the body fit and fine and healthy, okay, and strong and stout. योग के सभी आसनों को करने के लिए बहुत ही सुरक्षित और नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। राइट, a safe and regular practice is required to do all the asanas of yoga. क्लियर? देखिए, दैनिक योग अभ्यास आंतरिक और बाहरी शारीरिक शक्ति प्रदान करता है। दैनिक योग डेली है ना, डेली योग आंतरिक और बाहरी शारीरिक शक्ति प्रदान करता है। तो डेली योग प्रोवाइड्स इनर और आउटर एनर्जी टू द बॉडी। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही थी, व्हेन द होल वर्ल्ड वाज इन द क्लच ऑफ कोरोना। अब देखिए, बस वही चीज बताना चाह रहा हूं, जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही थी, अब ऐसा लड़ तो कुछ रही नहीं थी और झगड़ा तो हो नहीं रहा था। वैसे ही सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस का है, लड़ रही थी। लेकिन मैंने इसको क्या कहा, जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही थी, व्हेन द होल वर्ल्ड वाज इन द क्लच ऑफ कोरोना वायरस। समझ गए मेरी बात? कि जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के चंगुल में फंसी हुई थी, लड़ रही थी, यहाँ लड़ रही थी से मतलब भाव की अंग्रेजी लिखी है मैंने, बोली है। तब योग ने लोगों को सद्भावना और शांति से जोड़ने में मदद की। At that time, the only yoga helped people to be peaceful and without any fear. कि उनका डर खत्म करने में इसने बहुत योगदान दिया। योग ने ध्यान और स्ट्रेचिंग व्यायाम के अभ्यास से अपना महत्व प्राप्त किया है। योग हैज गॉट इट्स इंपॉर्टेंस बाय मेडिटेशन एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, जो किसी व्यक्ति को शांत करने में मदद कर सकते हैं। दीज थिंग्स help a man to be peaceful or to be comfortable and cozy. योग लंबे समय में मानसिक रूप से भी मदद करता है। योग also helps to a man to be peaceful in mentally. Right? 21 जून को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। On 21st June every year, this day is celebrated as International Yoga Day.
यह लोगों को योग के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए बनाया जाता है। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द योगा। यह लोगों को योग के लाभों के बारे में जागरूक करता है कि इसकी महत्वता क्या है। यह धैर्य के स्तर को बढ़ाता है। इट ऑल्सो प्रमोट्स टू द पेशेंस, कि हमें मतलब शांति मिलती है, शांत होना सिखाता है, इससे धैर्य हमको मिलता है। ठीक है, यह अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए व्यायाम का सबसे अच्छा रूप है। टू कीप द बॉडी फिट और टू कीप द बॉडी स्ट्रांग एंड स्टाउट, द योग ओनली द बेस्ट एक्सरसाइज, है ना। ओनली योगा इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू कीप द बॉडी स्ट्रांग एंड स्टाउट और हेल्दी एंड फिट एंड फाइन। ठीक है, अच्छे रूप है। यह हमें तन मन की कई बीमारियों से बचाता है एंड इट एरिकेट्स टू द डिजीजेस फ्रॉम द बॉडी। और ये मतलब चीज़ों को, बीमारियों को जड़ मतलब दूर रखता है, जड़ से उखाड़ कर मतलब पास नहीं आने देता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, और इसकी इंग्लिश भी आपके सामने है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कहना था सर अगर इंग्लिश साथ में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो इंग्लिश भी मैंने आपके सामने दी है। लेकिन जहाँ भी मैंने ज़रूरत पड़ी, हो सकता है मैंने जब ये इंग्लिश लिखी हो तो कुछ सेंटेंस अजीब उसमें दूसरे रूप में लिखा हो और बोलते समय दूसरे रूप में लिखा हो। उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि एक हिंदी के सेंटेंस को हमें कई तरह से भाव को पकड़ के कहना आना चाहिए। ये कहलाता है कॉम्पोजिशन। ठीक है, कि अगर अपनी बात को कैसे कहें। तो कई बार हमारे पास वोकैबुलरी नहीं होती है, तो जब वोकैबुलरी नहीं होती है तो वहाँ पे हमको कॉम्पोज करना पड़ता है कि हम अपनी बात को कैसे प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट कर पाए। उसके लिए हमने एक बुक भी बना रखी है, तो जिन लोगों ने कोर्स खरीदा है उनके पास वो दोनों बुक्स का PDF है। So my personal advice to all of the students who have purchased my course, you please do not ignore the second book, because that book will definitely help you to be fluent in English, and by going through that book you will be able to place your thoughts in a very proper way, so that the person who is listening to you may come to know what you want to say. तो फ्रेंड्स, इंग्लिश है धैर्य का काम। इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे पहले आप सोचें कि इंग्लिश बनेगी कैसे, उसके बाद मन लगाइए, उसके बाद समय निकालिए और धैर्य से मतलब इस चीज़ को करते चले जाइए। समय लगेगा, बट लेटर और सूनर यू विल बी फ्लुएंट और यू कैन बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। समय लगता है, हम भी ऐसे ही शुरू हुए थे। आज हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, एंड वॉट एवर द फ्लो ऑफ इंग्लिश आई हैव ऑन माई टंग, क्रेडिट गोज टू द ट्रांसलेशन। सेकेंड थिंग व्हाट आई डिड, then I developed the habit of going through the books, and that made a proper atmosphere of English around me, and I was able to speak. So जो मेरे सामने डर था, वही चीज़ आपके सामने भी है। आप भी इससे मतलब छुटकारा पा सकते हैं, पर रास्ता मैंने आपको दिखा दिया है, डिसाइड आपको करना है। जय हिंद।